नमस्कार, ब्रदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस बार जो बच्चे मैट्रिक एग्जाम देंगे, जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आज का क्लास उन लोगों के लिए है। आप लोग को पहले ही बताए थे कि मैट्रिक एग्जाम में 10 क्लास में टोटल आप लोगों को 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। उसमें से पहला है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। ये सारा कुछ हम डिस्कशन कर चुके थे। आज के क्लास में हम आप लोगों का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पहले बताए थे कि टोटल हम लोग को 6 सब्जेक्ट पढ़ना। 6 सब्जेक्ट में एक हमारा सब्जेक्ट आता है हिंदी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको क्लास 10th का हिंदी का संपूर्ण सिलेबस बताएंगे कि आपको साल भर में क्या पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से पढ़ करके और मैट्रिक के एग्जाम में, मतलब बोर्ड के एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो कि स्कूल के तरफ से मिलेगा। अब बच गया 80 मार्क्स जो कि आपको लिख करके लाना है, और 80 में से 30 मार्क्स जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपका 4 ऑप्शन रहेंगे और एक ऑप्शन चूज करना है, और 50 नंबर जो है आपको लिख करके लाना है। चलिए तो अब हम जानेंगे कि हमको साल भर में हिंदी में क्या क्या चीज पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ताकि इसी के अकॉर्डिंग अब हम तैयारी शुरू करेंगे। बहुत सारे विद्यालय में क्या होता है कि टीचर लोग स्टार्ट कर देते हैं, 10th का क्लास हो या 9th क्लास का हो, सिलेबस से स्टार्ट कर देते हैं और बच्चों को बताते ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। मतलब सिलेबस बताते नहीं कि आपको साल भर में हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जिसके कारण से बच्चे भटक जाते हैं। तो आज के क्लास में आपको हम हिंदी का संपूर्ण सिलेबस बताने जा रहे हैं कि साल भर में आप लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़िएगा, जिसको पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। आप लोगों को हिंदी में 5 चीज पढ़ना है। पहला है गद्यांश और पद्यांश, मतलब 4 या 8 लाइन का कहानी लिख देगा, उसमें से कहानी पढ़ करके आपको प्रश्न का जवाब देना है, जिसको बोलते हैं गद्यांश। फिर एक कविता लिख देगा, उसको आपको पढ़ना है, फिर उसका जवाब देना है, जिसको बोलते हैं पद्यांश। ठीक है, समझ आ रहा है। दूसरा आपको पढ़ना है वो है किताब। किताब 2 आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है क्षितिज, एक पढ़ना है कृतिका। दोनों किताब का नाम है, चाहे 9th क्लास हो या 10th क्लास हो। आप लोगों को बता रहे बाबू, पहला चीज आपको पढ़ना है वो है गद्यांश और पद्यांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसेज। क्या बोलते हैं? पैसेज। मतलब एक छोटा सा कहानी दे देगा और उस कहानी को पढ़ करके और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, इसको बोलते हैं गद्यांश। क्या बोलते हैं? गद्यांश। एक कविता दे देगा, उस कविता को पढ़ना है, गेट खोलो, उस कविता को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, इसको बोलते हैं पद्यांश। क्या बोलते हैं? पद्यांश। तो गद्यांश क्या होता है, पद्यांश क्या होता है, समझ में आ गया। उसके बाद आप लोगों को 2 किताब पढ़ना है। हिंदी का 2 बुक पढ़ना है। एक किताब का नाम है क्षितिज और दूसरा का नाम है कृतिका, है ना। अब आपको बताते हैं, क्षितिज एक ऐसा किताब है जिसमें आपको 2 चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है कहानी, क्या पढ़ना है? कहानी। और दूसरा पढ़ना है कविता। क्या पढ़ना है? कविता। दोनों मिक्स। क्या? मिक्स। और एक किताब है जिसका नाम है कृतिका। क्या? कृतिका। और इसमें आप लोगों को सिर्फ कहानी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कहानी। एक चीज याद रखिएगा, जो कहानी को लिखता है उसको बोलते हैं लेखक। क्या बोलते हैं? लेखक। जो कहानी को लिखता है उसको क्या बोलते हैं? लेखक। और जो कविता को लिखता है उसको कवि। क्या बोलते हैं? कवि। ऐसे कवि। जो कहानी को लिखता है उसको लेखक, और जो कविता को लिखता है उसको कवि। थोड़ा सा देखिए, आपको बताए थे पहला जो है वो पढ़ना है गद्यांश और पद्यांश, पैसेज, है ना। और दूसरा जो है वो किताब पढ़ना है, जिसमें 2 किताब है, एक क्षितिज एक कृतिका। क्षितिज में 2 चीज रहेगा, एक कविता और एक कहानी। और कृतिका में सिर्फ कहानी। क्या? कहानी। जो कहानी को लिखता है उसको लेखक, और जो कविता को लिखता है उसको कवि। क्या? कवि। उसके बाद फिर आपको तीसरा चीज जो पढ़ना है वो है व्याकरण। क्या? व्याकरण। अब व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, तो पहला पढ़ना आपको क्रिया। क्या पढ़ना है? क्रिया। दूसरा समास, तीसरा अव्यय, चौथा वाक्य, पांचवा वाच्य, और छठा है अलंकार। क्या है? अलंकार। उसके बाद जो चौथा में आपको पढ़ना है वो है लेखन। लेखन कहने का मतलब है लिखने वाला। लिखने वाला मतलब ये लेखन जो है आपका, ये 5 नंबर का फिक्स आएगा। ठीक है, कितने नंबर का? 5 नंबर। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तो बहुत सारा। लेखन में आपको क्या पढ़ना है, पहला निबंध लेखन। निबंध जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे थे, गाय पर निबंध लिखें, है ना, कुत्ता पर निबंध लिखें, मेरा विद्यालय पर निबंध लिखें। और इससे भी पहले हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे थे क्या, गाय पर रचना लिखें। रचना मतलब निबंध।
निबंध कहने का मतलब उसके बारे में, क्या उसके बारे में। तो देखिए लेखन में आपको सबसे पहले आ जाएगा निबंध लेखन, क्या है निबंध लेखन। दूसरा है पत्र लेखन, जो कि आप लोग पढ़ते आ होंगे कि 1 सप्ताह की छुट्टी हेतु प्रधानाचार्य जी के पास आवेदन पत्र लिखें, है ना। उसके बाद आपके भाई की शादी हो रही है तो आप अपने दोस्त को आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखे, है ना। तो पत्र भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज से क्लास शुरू हो चुका है, अब कंटिन्यू एक एक करके आप लोगों को सारा टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा और सारे टॉपिक का वीडियो लेक्चर यूट्यूब में जरूर आएगा, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वैसे बच्चे जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं आ पाते हैं तो फिर किसी तरह से आर्थिक स्थिति खराब हो, पैसे की समस्या हो, वे सभी बच्चे निःशुल्क बिना किसी पैसे का फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा क्लास कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है। चलिए, तो लेखन में आपको पहला क्या पढ़ना है, निबंध लेखन। दूसरा पढ़ना है पत्र लेखन और तीसरा पढ़ना है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन कहने का मतलब होता है बाबू प्रचार प्रसार करना। आप लोग देखे होंगे कि जब कोई मूवी चलते रहता है, चलते चलते एक प्रचार आ जाता है फेयर लवली, है ना, 1 सप्ताह में चेहरे में निखार। तो फेयर लवली वाला ऐसा क्यों बोलता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लड़की लोग मेरा फेयर लवली को खरीदे और हमको फिर पैसा आवे, है ना। तो विज्ञापन कहने का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। हम अगर आप कोचिंग खोले हैं, ठीक है, तो खाली हम कोचिंग खोलेंगे तो लोग जान पाएगा कि यहाँ ट्यूशन खुला है कि नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रचार। खुल गया आपके क्षेत्र में कम फीस में बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान, नाम ब्रदर्स एकेडमी। मतलब प्रचार करेंगे ना, तो उसी को बोलते हैं बाबू विज्ञापन, क्या विज्ञापन। चौथा जो है वो है ईमेल लेखन, क्या ईमेल लेखन। और पांचवा जो है वो बायोडाटा, क्या बायोडाटा। आपको अपना बायोडाटा लिखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लेखन में आपको 5 चीज पढ़ना है, निबंध लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, ईमेल लेखन और बायोडाटा। तो 5, 10, 15, 20, 25 मार्क्स आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। तो बाबू ये था हिंदी का संपूर्ण सिलेबस। अब बताइए किसी बच्चे को किसी तरह से कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट। चलिए जल्दी से इसको उतारिए। मैट्रिक के परीक्षा में अभी जो हम होमवर्क देने जा रहे हैं, इससे 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हिंदी का होमवर्क है कि एक तरफ लिखिएगा कविता का नाम और एक तरफ लिखिएगा कवि का नाम। मतलब एक तरफ लिखिएगा कविता का नाम और दूसरे तरफ लिखिएगा उस कविता को लिखने वाले व्यक्ति का नाम। कहने का मतलब है कवि का नाम, क्या कवि का नाम। एक तरफ लिखिएगा कविता का नाम और एक तरफ लिखिएगा कवि का नाम। जैसे पहला कविता है पद, क्या है पद। और इसको जो लिखे हैं उनका नाम है सूरदास, ठीक है। अब बोलिएगा सर आप ये हम लोग को याद करने क्यों दे रहे हैं, तो मैट्रिक के एग्जाम में आपको पहला प्रश्न यहीं से आएगा, कविता से। पंक्ति 4 लाइन का कविता लिखा हो रहेगा, ठीक है, और लिखा हो रहेगा कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है ना। तो कविता का नाम याद रहेगा तभी ना लिखिएगा। पूछा जाएगा कि ये पंक्तियां किस कविता से ली गई है, तो ये पंक्तियां पद कविता से ली गई है। किसने, पद कविता से। उसके बाद पूछेगा इस कविता के कवि कौन है, तो सूरदास। इस कविता के कवि सूरदास। तो 2 4 नंबर आया कि नहीं आया? तो ये काम किया कि नहीं किया? किया ना। तो चाहे 9th में हो आप या 10th में हो, कविता से पहला क्वेश्चन यही आएगा। जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे वो देखे होंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है। ये 100% गारंटी है कि ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा कि 4 लाइन का कविता दे देगा और लिखेगा कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। उसके बाद पूछेगा कि इस कविता के कवि कौन है। ये 100% मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका होमवर्क है कि एक तरफ लिखिएगा कविता का नाम और दूसरा तरफ कवि का नाम। तो आज का क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था। कल से हम लोग कंटिन्यू चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। तो आपको भी अगर इस बार 2027 में बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर बनना है, आप भी चाहते हैं कि सर हम भी टॉपर बने, तो ब्रदर्स एकेडमी के द्वारा पढ़ाए गए सारे टॉपिक का वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।